हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीयर टू टेट विद वंशिका पर। तो आज हम हमारी सीरीज़ नंबर 17 करेंगे। हमारे जो 16 सीरीज़ हैं, पिछली 400 क्वेश्चंस उसमें हमने अपने कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कोई भी आज चैनल पर न्यू जुड़ा है मेरे साथ, कोई मेरी चैनल को अगर मेरी इस वीडियो को नया देख रहा है, तो मैं उसको इन शॉर्ट बताना चाहूँगी कि हम 1100 MCQs की जो CDP की MCQs की सीरीज़ है वो कर रहे हैं। किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर CDP के क्वेश्चन आते हैं तो वो हम इसमें कवर कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स को हम मिक्स करके। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग सोर्सेज से मैंने ये क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं आप सबके लिए। तो ठीक है, आप इसमें से क्वेश्चन का जो लेवल है वो देखेंगे और आप उनको सॉल्व करने का जो ट्राई है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर किसी ने अभी तक जो पुरानी मेरी प्लेलिस्ट है 16 जो मैंने हम अभी तक कंप्लीट कर ली है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो ज़रूर जाकर देखें। तो तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए आज हम अपना जो क्वेश्चन है वो 400 फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग लर्निंग। तो अगर मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ, अगर आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप साथ साथ में वीडियो भी देखें ताकि आपको पता चल जाए कि इसका क्या सही आंसर है और क्या नहीं है। बेशक आप अपनी कॉपी पेन पे साथ साथ में आंसर लिखिए, पर अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो दूसरों को भी आपका पता चलेगा, आप दूसरों के साथ भी अपना जो मैच है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वन वे कम्युनिकेशन है, लीनियर कम्युनिकेशन, टू वे इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन और टीचर मोनोलॉग। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इसका आंसर होगा वो सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ टू वे इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। बिकॉज ट्रांसैक्शनल मॉडल में कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली मैसेज सेंड और रिसीव हमारे यहाँ करते हैं। तो इसमें कॉन्टीन्यूस जो फीडबैक के साथ। ठीक है, तो ये दो होती रहती हैं टीचर और स्टूडेंट में। नेक्स्ट चलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी इन एजुकेशन डील विद। ठीक है, वैल्यूज इन एजुकेशन, नेचर ऑफ नॉलेज एंड इट्स एक्विजिशन, मेजरमेंट इन एजुकेशन एंड डिसिप्लिन इन क्लासरूम। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नेचर ऑफ नॉलेज एंड एक्विजिशन, ये सही होगी क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी का फोकस होता है नॉलेज क्या है और कैसे हम उसे सीखते हैं। ठीक है, ना कि सिर्फ फैक्ट्स या डिसिप्लिन से सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसकी ऑप्शन बी होगी, वो बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग इज। डिस्कवरी लर्निंग का बेस्ट इसमें से कौन सा होगा? पैसिव लिसनिंग, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डिपेंडेंस ऑन टीचर्स लेक्चर। तो डिस्कवरी लर्निंग से आपको पता है ये क्रिएटिव चीज़ है। ठीक है, तो इसमें से इसका क्या आंसर होगा? इसमें इसका आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि ब्रूनर के अकॉर्डिंग लर्नर जो हैं खुद एक्सप्लोर करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें और एक्टिव लर्निंग उनकी ताकि हो, सिर्फ पैसिव लिसनिंग ही ना उनकी टीचर की तरफ से हो। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एम्फेसिस कॉन्स्टेंट चेंज एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो इसमें से आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म। तो इसमें से जो बी ऑप्शन होगी हमारी प्रैग्मेटिज्म, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये मैं आपको समझाती हूँ क्यों है। क्योंकि प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन में रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस और चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से लर्निंग को है वैल्यू, वो चीज़ देती है। ठीक है, इसलिए इसकी बी ऑप्शन प्रैग्मेटिज्म करेक्ट होगी। नेक्स्ट, in statistics type worst error occurs when null hypothesis is true but rejected, null hypothesis is false but accepted, alternative hypothesis is true but rejected and none of these। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारी ए होगी, वो बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू बट रिजेक्टेड। बिकॉज टाइप 1 एरर में हम गलती से सही नल हाइपोथेसिस को है जो रिजेक्ट वो है कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल इन एजुकेशन वॉज गिवन बाई। ये कंसेप्ट किसने दिया था? जो ये हमारा बोर्जू, बर्नस्टन, डीवे एंड पॉलो फ्रायर। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने कल्चरल नॉलेज, स्किल्स और सोशल एसेट्स को एजुकेशन में एडवांटेजेस देते हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो है इसलिए कंसेप्ट दिया था कल्चरल कैपिटल का। ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, प्रैक्सिस इन पॉलोस फ्राइज फिलॉसफी मीन, इसका क्या मतलब होता है? ब्लाइंड एक्शन विदाउट थॉट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक और ट्रेडिशनल ओबीडियंस। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज़ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि फ्रायर के लिए प्रैक्सिस का मतलब है थॉटफुल एक्शंस जो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेके आए। ठीक है, इसलिए इसकी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का क्या मतलब होता है? लर्निंग विच इज़ नॉट इमीडिएटली विजिबल इन परफॉर्मेंस, लर्निंग
थ्रू कंडीशनिंग लर्निंग, थ्रू पनिशमेंट लर्निंग, ऑलवेज ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट लर्निंग विच इज़ नॉट इमीडिएटली विजिबल इन परफॉर्मेंस, क्योंकि लेटेंट लर्निंग में चाइल्ड या लर्नर कुछ सीख लेता है, ठीक है, लेकिन तुरंत परफॉर्मेंस में नहीं वो चीज़ दिखती उनकी, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन है वो जो हमारी करेक्ट होगी। तो इससे आप देख सकते हैं लेटेंट से आप लेट समझ सकते हैं, लेट से आप समझ सकते हैं कि ये एकदम ये नहीं दिखती, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रोथ नीड, उनके अकॉर्डिंग ग्रोथ नीड क्या थी? सेफ्टी नीड, एस्टीम नीड, बिलोंगिंगनेस नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें से जो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्योंकि ग्रोथ नीड्स हमारे पोटेंशियल को डेवलप करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जो वो हाईएस्ट ग्रोथ नीड है, ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च? इमीडिएट सोल्यूशन टू लोकल प्रॉब्लम, जर्नलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉज, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर बी होगी वो बिल्कुल सही है, दैट इज़ जर्नलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ। ये क्यों सही है? क्योंकि इसमें एक्शन रिसर्च लोकल प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व करता है और टीचर की रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे फोकस करता है। यूनिवर्सल जो जर्नलाइजेशन होती है वो चीज़ ये नहीं करता, ठीक है, इसलिए इसकी ऑप्शन बी है, सही है। इन ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड, क्या इंक्लूड करती है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सेल्फ अवेयरनेस अबाउट लर्निंग, प्रोसीजरल स्किल, रोड मेमोराइजेशन। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगी, सेल्फ अवेयरनेस अबाउट लर्निंग स्ट्रेटजीज़, क्योंकि मेटाकॉग्निशन का मतलब है अपने लर्निंग प्रोसेस को समझना और स्ट्रेटजीज़ यूज़ करना इफेक्टिवली, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगी। अगर आपको क्वेश्चंस के लेवल पसंद आ रहे हों तो एक लाइक ज़रूर मेरे लिए प्रेस करें, ठीक है, और कमेंट करें और बताएं आपको कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे द एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू परफॉर्म कंजर्वेशन टास्क डेवलपिंग, जो कंजर्वेशन टास्क होते हैं वो कौन सी उसमें डेवलप होते हैं? प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर। तो ये जो डेवलप होते हैं हमारे, ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या कन्वर्सेशन जो टास्क होते हैं, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चाइल्ड क्वांटिटी या नंबर का कंसेप्ट समझने लगते हैं, जैसे लिक्विड वॉल्यूम या मास, ठीक है, इसलिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आते हैं। नेक्स्ट, विच साइकोलॉजिकल थ्योरी एक्सप्लेन लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंसाइट रेदर देन ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ये आप ज़रूर देखना इंसाइट का और ट्रायल और एरर जो थी साइकोलॉजिकल थ्योरी गेस्टाल्ट की है, बिहेवियरिस्ट, क्लासिकल और कनेक्शनिज्म। तो ये जो थी ये थी हमारी इंसाइट लर्निंग गेस्टाल्ट थ्योरी, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि गेस्टाल्ट थ्योरी जो है हमारी कहती है कि लर्निंग में सडन अंडरस्टैंडिंग या इंसाइट होता है, ना कि सिर्फ ट्रायल और एरर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ पैराडिगम शिफ्ट इन रिसर्च वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पॉपर, थॉमस कुहन, ऑगस्टे कॉम्टे एंड मार्क्स वेबर। तो ये जो थी ये हमारी दी थी थॉमस कुहन ने, दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि कुहन ने साइंटिफिक नॉलेज में फंडामेंटल चेंज या पैराडिगम शिफ्ट का कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस्ड किया था। नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्टडिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन एज, कॉज इफेक्ट अगर हमें पता करना है, ठीक है, तो कौन सा हम इसमें से मेथड पढ़ेंगे? एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, सर्वे मेथड एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें से जो बेस्ट मेथड है कॉज इफेक्ट के लिए वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मेथड में वेरिएबल कंट्रोल करके कॉज इफेक्ट जो रिलेशनशिप है आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है हमारे, ओके, तो इसलिए ऑप्शन इज करेक्ट। Next, which type of reliability is tested by administrating the same test twice at different time? Test reliability, split half, interweather और parallel form। तो इसमें से हमारी जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है, सेम टेस्ट को डिफरेंट टाइम पे देके कंसिस्टेंसी है जो चेक करना, टेस्ट रीटेस्ट जो रिलायबिलिटी में आता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड थी ये थ्योरी? लेव एंड वेनगर, ब्रूनर, पियाजे, पेंड्यूरा। तो ये जो थ्योरी थी लेव एंड वेनगर से हमारी एसोसिएटेड थी, क्योंकि लर्निंग नेचुरली कंटेक्स्ट और सोशल इंटरेक्शन है उसके थ्रू होती है। लेव एंड वेगनर ने ये कंसेप्ट जो हमारा दिया था सिचुएटेड लर्निंग का, ठीक है। नेक्स्ट, विच फिलोसफिकल अप्रोच एम्फेसिस एजुकेशन एज अ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो ये जो था ये प्रैग्मेटिज्म में आता था कि प्रैग्मेटिज्म में एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन से लर्निंग कंस्ट्रक्ट होती है। एजुकेशन का मेन जो गोल होता है वो मीनिंगफुल लर्निंग का होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट, विच वन इज़ अ लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च इन एजुकेशन? लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ओवर एम्फेसिस ऑन न्यूमेरिकल डाटा, इग्नोरिंग कंटेक्स्ट, टू मच सब्जेक्टिविटी, फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तो जो इसकी ऑप्शन होगी वो हमारी करेक्ट होगी, दैट इज़ ओवर एम्फेसिस ऑन न्यूमेरिकल डाटा, इग्नोरिंग कंटेक्स्ट, ऑप्शन बी। क्योंकि इसमें जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स पे फोकस ज़्यादा होता है, कॉन्टेक्स्ट और डीपर अंडरस्टैंडिंग मिस हो सकती है, ठीक है इसमें, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन था जो, ये किसने क्रिटिसाइज़ किया था? डीवे, पॉलो फ्रायर, रूसो एंड पेस्टोलॉजी। तो ये जो पॉलो फ्रायर थे, इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग अप्रोच में स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्टिव लर्निंग हमारी ये जो चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए बी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट स्कैफ फोल्डिंग इन क्लासरूम लर्निंग? स्कैफ फोल्डिंग क्लासरूम लर्निंग में इनमें से कौन सी ऑप्शन में से आपको दिख रही है? टीचर प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू लर्नर अंटिल दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, स्टूडेंट मेमोराइज, टीचर्स लेक्चर विदाउट स्टूडेंट इंटरेक्शन, असाइनिंग होमवर्क ओनली। तो इसमें से हम पहले देखते हैं कि जो ओनली ऑप्शन है ये नेगेटिव है, और जो टीचर लेक्चर्स विदाउट स्टूडेंट इंटरेक्शन ये हमारी नेगेटिव है, मेमोराइज ये नेगेटिव है। तो इसमें से खुद ब खुद जो होगी 3 ऑप्शंस का डिडक्ट होगी, और ए ऑप्शन है हमारी बिल्कुल सही है, दैट इज़ टीचर प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट टू लर्नर अंटिल दे परफॉर्म बेटर, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनफॉर्मेटिव असेसमेंट द प्राइमरी गोल इज़। फॉर्मेटिव असेसमेंट में प्राइमरी गोल क्या होता है हमारा? तो इसमें से हम ऑप्शन रीड करेंगे, टू ग्रेड स्टूडेंट एट द एंड ऑफ टर्म, टू प्रोवाइड फीडबैक एंड इम्प्रूव लर्निंग कॉन्टीन्यूसली, टू रैंक स्टूडेंट्स, टू कंडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओनली। तो इसमें से हमारी जो ऑप्शन नंबर होगी, टू प्रोवाइड फीडबैक एंड इम्प्रूव लर्निंग कॉन्टीन्यूसली, ये वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, विच रिसर्च डिज़ाइन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अ टीचिंग इंटरवेंशन? क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारी बी करेक्ट है, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल। ये इसलिए करेक्ट होगी, मैं आपको समझाती हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन स्टूडेंट्स को टाइम के साथ ट्रैक करता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट को स्टडी करने के लिए ये वाला जो मेथड है ये बेस्ट है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ जेपीडी एम्फेसिजिंग, जो हमारा कंसेप्ट है जीपीडी का, ठीक है, ये किस चीज़ को एम्फेसिस करता है? What learners can do alone, task learners can perform with guidance, task beyond the learner capability permanently, memorization of effect। तो इसमें बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट टास्क लर्नर्स कैन परफॉर्म विद गाइडेंस, ठीक है। जीपीडी में लर्नर्स उन टास्क को कंप्लीट कर सकता है जिसमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट और इम्पॉसिबल टास्क के बीच का जोन होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, जो आज का हमारा लास्ट होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, विच लर्निंग अकर्स विदाउट रीइंफोर्समेंट एंड बिकम विजिबल लेटर। तो इसमें से क्लासिकल कंडीशनिंग, लेटेंट लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल। तो इसमें से हम देखेंगे हमारी जो लेटेंट लर्निंग होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट होगा। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो हमारी लेटेंट लर्निंग, लर्नर कुछ सीख जाते हैं लेकिन तुरंत परफॉर्मेंस में वो चीज़ हमारी शो नहीं करते, लेटर वो चीज़ विजिबल होती है, ठीक है। तो आप लेटेंट से ये चीज़ समझ सकते हैं कि इट इज़ इजिकल टू लेट, ठीक है, इससे आप ये चीज़ समझ जाइए कि लेट जो है विजिबल होती है, ठीक है। तो आज के ये जो हमारे क्वेश्चंस थे 425 ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं हमारे सीरीज़ नंबर 16 में। तो बाकी की जो सीरीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो ठीक है, आज के ये थे हमारे जो क्वेश्चंस थे 425। अगर आपको अच्छे लगे हों, अगर आपको इनका लेवल पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाएं चैनल, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लाने का। तो अभी हम ये अपनी सीरीज़ कम्प्लीट करेंगे 1100 वाली। तो इसके बाद मेरे पास और भी कुछ नए जो हैं MCQs हैं, वो सिर्फ जो हमारे टॉपिक पे बेस्ड होंगे वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। हर एक टॉपिक में जो MCQs होंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे पेपर में। आपको इन्हीं में से जो अपने पेपर में क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स यू ऑल।